यस डियर फ्रेंड्स, सो इस लेक्चर से आपको क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज मिलेगी, एक श्लोक को कैसा एलेबोरेट किया जा सकता है वो मिलेगा, एंड मेनी 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 अदर वंडरफुल थिंग्स। इफ यू आर रियली रिसेप्टिव, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, सच में समझना चाहते हैं, तो प्लीज टाइप इन द चरक बॉक्स इफ यू आर रेडी फॉर इट। ग्रेट। आइए एक शायरी से शुरुआत करते हैं। शायरी है अंजुम रहबर की। अंजुम रहबर इज वन ऑफ द लीडिंग शायरा, फीमेल शायरा जो है। वो कहती है, इतने करीब आके सदा दे गया मुझे। आपको वाह वाह करना होगा, नहीं तो एक ही लाइन बहुत बार रिपीट होगी। ओके। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे। सदा मतलब आवाज। कौन दे गया आवाज मुझे? चरक। रुधि तिष्ठति संहिता, यदि उसको हृदय में रख रहे हैं। बहुत वाह वाह आ रहा है, इसका मतलब बार बार सुनना नहीं चाह रहे। नहीं। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रहा था, कोई हवा दे गया मुझे। यह है वायु की ताकत, अग्नि को प्रज्वलित करता है। मैं बुझ रहा था, मैं लो फील कर रहा था, मैं डिप्रेस था, मैं संहिता से दूर चला गया था, लेकिन इस चरक के प्रोटोकॉल से, जो मतलब चारित्र्य, र मतलब रमणत्य, क मतलब ज्ञान, हमने जीना सीख लिया, हमने प्रैक्टिस करना सीख लिया, हमने ग्रंथों को पढ़ना सीख लिया। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रहा था, कोई हवा दे गया मुझे। वायु ने सभी कुछ बिगाड़ रखा था देह में। क्या क्या कर दिया वायु ने, हमने देखा। वायु अगर विकृत हो जाए तो, वायु ने सभी कुछ बिगाड़ रखा था देह में। वो चरक ही था जो स्नेह की दवा दे गया मुझे। वो चरक ही था जो स्नेह की दवा दे गया मुझे। ये कनेक्शन चक्रपाणी ने भी नहीं बताया है। वात कलाकली अध्याय का और स्नेह अध्याय का कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुज अगेन। वात कलाकली अध्याय के बाद क्यों स्नेह अध्याय रखा गया है? क्योंकि वात कलाकलीय, कला का मीनिंग होता है सूक्ष्म, और अगेन कला शब्द यूज किया है। वात कलाकलीय, सूक्ष्मतम विज्ञान जिसमें है, वात कलाकली अध्याय। और उसके आगे का स्नेह अध्याय है। बात को हम कुछ कर ही नहीं सकते, बात शक्ति है, बात भगवान है। लेकिन स्नेह एक ऐसा औजार है हमारे पास, ऐसी शक्ति है, एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी औषधि है, जो इस वायु की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है, वायु को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए वायुपुत्र हनुमान को क्या दिया जाता है? तेल चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वायु की शक्ति, उसके प्रबल बल को कोई जीत सकता है, कोई उसको शमन कर सकता है, कोई उसको अपने में समा सकता है, तो वो स्नेह ही है। टाइप बल्ब इन द चरक बॉक्स अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो। नहीं सीखने को मिला है तो नो नीड टू टाइप। ओके। ओके। आप जो टाइप करते हैं ना, उससे मुझे लेक्चर कनेक्ट होने में बहुत मदद होती है, बिकॉज आई डोंट प्रिपेयर फॉर लेक्चर्स। आप जैसा आप मुझे बुलवाते हैं और जैसा चरक बुलवाता है, वैसा बाहर निकलते चले जाता है। तो स्नेह अध्याय एक ही श्लोक से हम स्टार्ट करेंगे, और एक श्लोक को कैसे एक्सपांड किया जाएगा ये भी आपको सीखने को मिलेगा। ये आदरणीय रमेश नारायण सर ने सिखाया है। वो कहते थे कि स्नेह, कोई भी ग्रंथकारों ने अति संक्षेप कर दिया है। अति संक्षेप नहीं, संक्षेप में संहिता लिखी हुई है, कम से कम शब्दों में लिखी हुई है, ताकि तीक्ष्ण बुद्धि वाले उसको एक्सप्लोर कर सके। बहुत बड़ी संहिता लिखते तो उसे कोई पढ़ता भी नहीं था, और कम शब्दों में लिखा है ताकि वो सही व्यक्ति के हाथ में ही जाए, क्योंकि शास्त्र यदि गलत व्यक्ति के हाथ में चला जाए तो अनर्थ होगा। इसलिए कोड वर्ड्स में संहिता लिखी गई है। लेकिन जो विद्यार्थी है, उसका काम है उसको इलेबोरेट करना, एक ही श्लोक को, एक ही शब्द को लेकर उसको क्रॉस कनेक्शंस लगाते चले जाना, अनेकांतवाद से उसे समझते चले जाना, ये हमारा काम होता है। ओके। तो स्नेह शब्द, एक श्लोक देता हूं, आप भी मुझसे जुड़ते चले जाइए और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। स्नेह सारो अयम पुरुषः प्राणः स्नेह प्रतिष्ठिता। व्हाट अ वंडरफुल श्लोक। इसमें से हम देखेंगे अभी, हम एक जंगल की सफारी करेंगे अभी। कौन से इसमें आया है? आपको गिफ्ट्स मिलते चले जाएंगे जो सही रेफरेंसेस बताएंगे उसको। कौन बोलता है ऐसा?
करेक्ट रेफरेंस है, मतलब अध्याय का नंबर के साथ इतनी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जानी चाहिए, या अध्याय का नाम एटलीस्ट। इट इज द हार्ट, इतना बड़ा श्लोक है ये, पता होना ही चाहिए। नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो खुद को एक थप्पड़ मारनी चाहिए छोटी सी, सो दैट यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। स्नेह सारो अयम पुरुषः प्राणः स्नेह प्रतिष्ठिता। क्या बात है रम्या मैम, वंडरफुल। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 31 अध्याय, स्नेह अध्याय। बल्ब मोमेंट मतलब नया कुछ सीखने को मिले, जैसे बल्ब लग जाए ना दिमाग में, ट्यूबलाइट, वैसे दैट इज बल्ब मोमेंट। सो स्नेह सारो अयम पुरुषः प्राणः स्नेह प्रतिष्ठिता। पुरुष क्या है? स्नेह सार है, मतलब हमारा पूरा जो शरीर है, शीर्यते तत्शरीरम है, नित्य वो कम 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 होते जा रहा है, नित्य मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे स्नेह को देह बनाना, ऐसे शरीर को देह बनाना, उसको मेंटेन करना, ये किसका काम है? तो स्नेह का काम है। स्नेह हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, हमारा वेट मेंटेन करता है, हमारे आयुष्य मेंटेन करता है, हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। इसलिए जो देह है वो स्नेह सार माना गया है। स्नेह सारो अयम पुरुषा प्राणा स्नेह प्रतिष्ठिता। प्राण जो है ऐसे स्नेहमय शरीर में ही ठीक ढंग से काम करता है। प्राण मतलब क्या? अगेन सूक्ष्म प्राण, प्राणमय कोश, स्नेहमय शरीर के अंदर, स्नेहमय अन्नमय कोश के अंदर ठीक तरीके से काम कर सकता है। डिड यू गेट द कोर्स कंसेप्ट ऑफ दिस श्लोक? जल्दी जल्दी टाइप कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा हमें। कोर्सली ये श्लोक समझा? ओके, अभी थोड़ा सा डीप में जाएंगे। व्हाट इज स्नेह? इस तरीके से अध्ययन होना चाहिए। डिटेल मतलब डिटेल। स्नेह मतलब क्या? क्योंकि जिसके विषय में हम बोल रहे हैं वो स्नेह तो हमें पता चाहिए, एटलीस्ट उसकी मीनिंग क्या है, व्युत्पत्ति तो छोड़ दीजिए, वो नहीं, लेकिन स्नेह का मतलब क्या होता है? ये छोटी छोटी चीजें हमें संहिता से जोड़ती है और उसके गर्भित अर्थ को, उसके राज खोलती है। स्नेह का अर्थ प्रेम, दिस इज मोर ऑफ अ, क्या बोलेंगे, शायराना अंदाज में उसका अर्थ हो गया। इन द संस्कृत कॉन्टेक्स्ट क्या है स्नेह? कौन बताएगा? इसको तो बहुत बड़ा मैं गिफ्ट दूंगा जो स्नेह के सच में मुझे तर्क संग्रह की व्याख्या बताएगा। जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, संधान करना, कनेक्शन करना, बट संस्कृत लैंग्वेज में उसको क्या भले बोलेंगे? स्नेह क्या है? ध्यान से सुनिए। स्नेह अलिंगने नहीं, श्लेष अलिंगने होता है, वो श्लेष्मा के लिए है, राइट। चूर्णादि पिंड भाव हेतुर्गुण स्नेह, तर्क संग्रह। चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। चूर्णादि को पिंडी भाव जो कर दे, पिंडीभूत कर दे, एकत्रित कर दे, उस गुण को स्नेह कहते हैं। अगेन इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक श्रीशालिंगने, ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, बाइंड करना, बॉन्डिंग बढ़ाना, एवरीथिंग इज वन एंड द सेम, बट इट इज मोर ऑफ अ पिंडी भाव गुण जो एकत्रित करके रखता है, जो कनेक्शन मेंटेन करके रखता है। ओके, तो क्या है ऐसा शरीर के अंदर जो कनेक्शन मेंटेन करके रखता है, जो बॉन्डिंग, जो शरीर को शरीर नहीं होने देता, जो शरीर को देह बना के रखता है? ऐसा क्या है, या ऐसे कौन है शरीर के अंदर? लिपिड्स फ्रॉम अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, राइट आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सभी तो है, दोष धातु मन, सभी को धातु संज्ञा दी गई है और सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। गृहिणी चिकित्सा में कहते हैं, शब्द देखो क्या है, हम शब्द को बहुत कैजुअल ले लेते हैं, हर जगह वो शब्द आया हुआ रहता है। परस्पर उपस्तंभात धातु स्नेह परंपरा। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। परस्पर उपस्तंभात, मॉडर्न में हमें जाना ही नहीं है, पहले तो आयुर्वेद समझना है, उसके बाद मॉडर्न में जाना है। अपने आप मॉडर्न समझ में आएगा, मैं तो बताऊंगा ही आपको। परस्पर उपस्तंभात, हमने ठीक से एक शब्द भी नहीं समझा और हम उड़ी मारते हैं मॉडर्न की तरफ। बिल्कुल मॉडर्न आना चाहिए, लेकिन पहले हमारी कंसेप्ट तो समझे। ओके, you have told in the context of binding, that is right Sneha, but I'm telling in a different perspective. Okay, so don't take me wrong. परस्पर उपस्तंभात धातु स्नेह परंपरा,
समझ में आया क्या मीनिंग है इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टाइप करते जाइए, यस नो, वाई एन, बाय एन, वॉट एवर यू फील लाइक। नो, समझ में आ गया प्रियंका मैम को? बताइए क्या समझ में आया आपको मीनिंग आपकी लैंग्वेज में? दीपिका मैम को भी समझ में आ गया? बताइए परस्पर उपसंवाद धातु स्नेह परंपरा का मीनिंग क्या है? ये मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, उससे आगे बढ़ेंगे। एक धातु दूसरे धातु से, एक दोष दूसरे दोष से, एक मल दूसरे मल से कनेक्टेड है। डू यू एग्री और नॉट? रस रक्त से कनेक्टेड है, रक्त मांस से कनेक्टेड है। मैम ये गृहिणी चिकित्सा में आया है, परस्पर उपसंवाद धातु स्नेह परंपरा। राइट, रस का क्षय हो गया रक्त का होता है, रक्त का हो गया मांस का होता है, रस का स्नेह गुण कम हो गया रक्त का होता है। क्या उल्टा भी होता है? शुक्र का क्षय हो जाए तो रस का क्षय होने लग जाए, शुक्र का क्षय हो जाए तो मज्जा का क्षय होने लग जाए, मज्जा का स्नेह कम हो जाए तो अस्थि का होने लग जाए। कहाँ पर दिया है ऐसा? वेरी नाइस, राजक्षमा में दिया है। राजक्षमा में दिया है मतलब सिर्फ उसमें ही अप्लाई करना है या डेली प्रैक्टिस में भी अप्लाई करना है उसको? बहुत से पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, अतिविवाही के पेशेंट आते हैं, मे बी मज्जा क्षय के पेशेंट आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह में। तो मज्जा के क्षय के साथ अस्थि का भी क्षय होता है, बहुत बार उल्टा भी होता है। कौन से भी धातु से के स्नेह से उल्टा पुल्टा सीधा कौन सा भी धातु क्षय हो सकता है प्रतिलोम संप्रति से। इसको सुश्रुत उत्तर तंत्र शायद 41st अध्याय में पढ़िएगा, व्हाट अ वंडरफुल श्लोक इट इज। शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। शोष के बारे में बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। अति व्यवायिनो वापि क्षीणे रेतस्य अनंतरम क्षीयन्ते धातवा सर्वे तत शुष्यति मानवः। अति व्यवाय के कारण क्या होता है बोल रहे? पूरा शरीर शुष्क हो जाता है। जो व्यक्ति अति मैथुन में प्रवृत्त होती है उसके सभी धातु क्षीण हो जाते हैं। इसकी टीका बहुत सुंदर की है डल्लन ने। वो कहते हैं महाजलाधार परीक्षय तत्प्रविशताम जल प्रायाणाम क्षयस्तद्वत् अत्रापि। जिस प्रकार से कोई बड़ा जलाशय है, उसका यदि पानी सूखा दिया जाए, क्षय हो जाए उसका, तो उसके अंदर प्रविष्ट होने वाले जंतुओं का भी क्षय हो जाता है। यानी कि शुक्र का क्षय हो जाए, मेद का क्षय हो जाए, तो उसके अंदर प्रविष्ट हो रहे जो पूर्व पूर्व धातु है उसका भी क्षय हो जाता है। मांस धातु का क्षय हो जाएगा मेद से, शुक्र के क्षय होने की वजह से मज्जा का हो जाएगा, रक्त के क्षय होने की वजह से रस का भी हो जाएगा। ऐसे हमेशा ही होगा, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि सारता आदि फैक्टर्स भी डिपेंड कर दिया गया। अगर उसकी रस सारता अच्छी है तो रक्त क्षय से रस क्षय होगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा अमूमन तौर पर हो सकता है, या हमें वो देखना चाहिए पेशेंट को ऐसी उल्टी संप्राप्ति हो रही है या नहीं। समझ में आया? वेरी इजी एंड वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल है। जल के क्षय से, एक बड़ा जलाशय है, बड़ा धातु है कोई, उसका क्षय होने से उसके अंदर प्रवेशित होने वाले जंतु भी क्षय हो जाता है, मतलब वो भी मर जाते हैं अपने आप। जल ही नहीं तो वो जंतु कहाँ से रहेंगे? वैसे ही कोई उत्तरोत्तर धातु का क्षय हो जाए तो उसमें प्रवेशित होकर जो पूर्व पूर्व धातु प्रवेशित है, धातु स्नेह परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनका भी क्षय होना शुरू हो जाता है। कनेक्शन समझ में आ रहा है? कहाँ ग्रहणीय अध्याय, कहाँ स्नेह अध्याय, कहाँ ये राजक्षमा और कहाँ ये शोष अध्याय। ऑल आर कनेक्टेड बट धातु स्नेह परंपरा से। डिड यू गेट द पॉइंट? तो ये स्नेह शब्द था। अभी प्राण शब्द। प्राण मतलब आपको एक आइडिया, एक डायमेंशन समझा, सूक्ष्म प्राण, पंच प्राण को प्राण कहते हैं, प्राण उदान व्यान समानापन को प्राण कहते हैं। अभी प्राण में कौन कौन आते हैं? और एकादश प्राण नाम की कंसेप्ट दी है सुश्रुत में, उत्तर तंत्र में। कौन बताएगा एकादश प्राण कौन है? ये समझ में आ गया तो पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा और पूरी चिकित्सा भी समझ में आ जाएगी अपने आप, इसलिए आई एम टेकिंग टाइम ऑन दिस। Without understanding the fundamentals, without understanding the philosophy behind it, you can never do righteous treatment. Okay, many might not be knowing this. देखिएगा वायु सुश्रुत उत्तर तंत्र में भी 64 अध्याय है।
इनको प्राण बोला है, इन 11 चीजों को, या 12 चीजें होती है वाक्य में। बहुत है प्राण के कॉन्टेक्स्ट। दशैव प्राणा यतनानि आहु प्राणेषु प्रतिष्ठा शंखो मर्मत्रयम् रक्तम शुक्र ओजस्वी गुणम। ये प्राण के आयतन है, लेकिन साक्षात प्राण कौन है? तो ये एकादश प्राणानी: अग्नि, सोम, वायु, पंच इंद्रिय, भूतात्मा, सत्व, रजतम। समझ में आया? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रजतम, पंचेंद्रिय। शायद सुश्रुत उत्तर तंत्र 64 अध्याय में है, गलन की टीका में आया है वो। बता देता हूँ आपको। 66 अध्याय में आया है, 12 नंबर की लाइन है गलन टीका की, श्लोक नंबर 8। सुश्रुत उत्तर तंत्र 66 अध्याय, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8, लाइन नंबर 12। ओके, एनीवेज, सो कहने का मुद्दा ये है कि प्राण मतलब क्या है? अग्नि, सोम, वायु, पंच इंद्रिय, भूतात्मा, सत्व, रजतम, इनको प्राण बोला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? एक्चुअल मीनिंग, अग्नि, सोम, वायु, पंच इंद्रिय, भूतात्मा, सत्व, रजतम, मतलब ये सब सटल एनर्जीज है। सूक्ष्मतम अंश जो शरीर के हैं, वहां पर फैली हुई शक्ति मतलब प्राण है। इसलिए प्राण को वात कला कलिए, सूक्ष्म सूक्ष्म, ये सटल एनर्जीज है। अग्नि, सोम, वायु क्या है? पित्त, कफ, वायु, इसके अंदर की कार्यकारी शक्ति। अग्नि क्या है? पित्त के अंदर की कार्यकारी शक्ति। सोम क्या है? कफ के अंदर की कार्यकारी शक्ति। वायु क्या है? तो पंच प्राण। पंच इंद्रिय क्या है? सूक्ष्मतम अवयव। भूतात्मा क्या है? जिससे शरीर, जिसकी वजह से हमारा कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। तो ये सटल एनर्जीज जो है शरीर के अंदर की, उसको प्राण बोला गया है। और इन सटल एनर्जीज को कोई एक्टिवेट करता है, सही रखता है, सम रखता है, तो वो स्नेह है। वो ऐसा स्नेह है जो चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह है, जोड़ के रखता है, इन सभी को आपस में मिला के रखता है। कोई भी व्याधि कब होता है? जब ये प्राण नाम की जो चीजें हैं वो आपस में अलगाव करना हो जाए, उनकी जब यूनिटी टूट जाए, जब आपस में दुश्मनी होने लग जाए, तब आत्तिक अवस्थाएं या बहुत सारी व्याधियां होने लग जाती है। वात व्याधि की संप्राप्ति बताते हुए कहते हैं, देहे श्रोताओं से रिक्ताणी पूरयित्वा अनिलोबली। देहे श्रोताओं से रिक्ताणी पूरयित्वा अनिलोबली। और यहाँ पर रिक्तानी की टीका करते हुए चक्रपाणी कहते हैं, स्नेहादि गुण शून्यादि। अगेन स्नेह वर्ड। कैसे होते हैं कोई भी व्याधि या वात व्याधि? देह श्रोताओं से रिक्तानी, श्रोत जब रिक्त हो जाते हैं, रिक्त मतलब खाली, ऐसा नहीं, जब रुक्षादि गुण से युक्त स्रोतस हो जाते हैं। देहे श्रोताओं से रिक्तानी रुक्षादि गुण युक्तानी पूरयित्वा अनिलोबली। तो ऐसी जगह पर वायु नाम की जो शक्ति है, वो जो रुक्षादि गुण प्रधान है, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, जो इंद्रियों के परे है, वो वहां पर रुक जाती है। और वो वहां पर रुक जाती है तो साथ में किसको लेके जाती है? उसके साथ जो भी चलता है, जो भी है उस समय पर मौजूद, चाहे वो कफ के परमाणु होंगे, पित्त के परमाणु होंगे, कफ मल के परमाणु होंगे। वो प्रकोपित भी हो सकते हैं, अप्रकोपित भी परमाणु हो सकते हैं। यदि वो प्रकोपित परमाणु होंगे और वहां पर रुक जाएंगे तो फिर उसको फिर हम नाम देंगे कफज रुद्रो, पित्तज ग्रहणी, इस प्रकार से। यदि वो अप्रकोपित होंगे तो उसको हम परतंत्र दोष प्रकोप कहेंगे। इट्स अगेन अ वेरी बिग कंसेप्ट, हम बहुत डीप में चले जाएंगे। वैसे मोटे मोटे तौर पर समझ में आ गया। क्या कहना है कि स्नेह सारो अयम पुरुष प्राण स्नेह प्रतिष्ठिता। प्राण की शक्ति अव्याहत रूप से शरीर में काम करने के लिए शरीर में स्नेह गुण की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। बिना प्रॉपर स्नेह गुण के
शरीर सही से काम कर ही नहीं सकता। व्हाट द पॉइंट। और सबसे उत्तम स्नेह कौन सा है? अगर हमें सच में जीतना है, सबसे उत्तम स्नेह कौन सा है? कितना जबरदस्त काम है ग्रंथकारों का। बहुत सारे स्नेह हैं ऐसे दुनिया में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्नेह है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, लाइपोसोम्स, और हर स्नेह। बट दुग्ध स्नेह है, बहुत सारी चीजें स्नेह है, लेकिन इनमें सबसे ग्रेट जो है, वहां पर आकर वो रुक गए, और वो है ग्रुथ। राइट। वाई ग्रुथ? वाई ग्रुथ इज द बेस्ट स्नेह ऑफ ऑल? क्या है ऐसी खासियत ग्रुथ में? अगर मैं कुछ बताते चले जाऊँ आपको, और आपको नया लगे, अच्छा लगे, डिवाइन लगे, प्योर लगे, तो बल्ब टाइप कीजिएगा। क्या खास बात है ग्रुथ की? आपको पता है कितने लीटर दूध को पकाना पड़ता है जब 1 लीटर घी बनता है? Yes, I had given this in my pep talk on Gautam आयु को। 28 लीटर लगभग दूध को जब पकाया जाता है, तब 1 लीटर घी बनता है। मतलब लुक एट द ब्यूटी ऑफ स्नेह, घृत। वो है तो स्नेह, लेकिन उसके अंदर इनबिल्ट अग्नि है। घृत है तो स्नेह, लेकिन उसको इतना पकाया गया है, वो इतने उसने प्रॉब्लम झेले हैं दुनिया के, इतनी अग्नि झेली है कि उसके अंदर अग्नि इंस्टॉल हो चुका है। उसके अंदर दर्द छुपा हुआ है अग्नि की तरह न्यूक्लियस में, लेकिन बाहर से कवच स्नेह का है। बोल रहा मीठा है, लेकिन अंदर दर्द छुपा हुआ है। ऐसा स्नेह जब अंदर प्रवेशित होता है तो वो क्या करता है? बोल रहा मीठा होता है, पूरे धातुओं को स्नेह तो चल दे जाता है, लेकिन अपने अंदर अंदर का जो दर्द है वो अग्नि को देकर उसको दीप्त भी कर देता है। इसलिए अग्नि दीपन भी स्नेह है, और धातु की स्नेह परंपरा मेंटेन करने वाला भी ही है। ऐसी प्रॉपर्टीज बाकी किसी स्नेह में नहीं है। न दूध में है, न स्टेरॉइड्स में है। स्टेरॉइड्स को कैसे बनाया जाए उनको पता नहीं है, स्टेरॉइड्स में अग्नि कैसे डाला जाए उनको पता नहीं है। इसलिए स्टेरॉइड से इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन उतने ही साइड इफेक्ट दिखते हैं, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व विराजमान नहीं। घृत एक ऐसा एकमेव सब्सटेंस है जो इतनी बार पका हुआ है, इतने संस्कार उस पर हो चुके हैं, कि वो अंदर अग्नि रहते हुए भी मुलायमता से शरीर में काम करता है। किसी को भी बल मोमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब नया कुछ बताया नहीं मैंने। चलो नया कुछ बता देता हूँ अभी। ज्येष्ठत्वं जन्मना न एव गुणैः ज्येष्ठत्वम् उच्यते। ज्येष्ठत्वं जन्मना न एव, ध्यान से सुनिए। ज्येष्ठत्वं जन्मना न एव गुणैः ज्येष्ठत्वम् उच्यते। गुणात् गुरुत्वम् आयाति दुग्धम दधिम घृतम क्रमात्। व्हाट अ ब्यूटीफुल श्लोक इट इज। कोई जन्म से बड़ा नहीं होता है, कोई जन्म से या अपने एज के हिसाब से गुरु नहीं होता है। उसके अंदर जो गुण है वो उसको गुरु बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे दुग्ध, दधि, घृत, इसमें से घृत का जो गुण है, उसने जो संस्कार झेले हैं, उसने जो अग्नि झेला है, उसके कारण वो श्रेष्ठ है। दुग्ध दधि से भी वो श्रेष्ठ है। गुणाद गुरुतम आयाति दुग्धम दधिम घृतम तथा। ओके। ना अभी कुछ इतना बेसिक समझने के बाद कुछ मॉडर्न चीजें देख लेते हैं, ताकि आपका घी पर का ट्रस्ट बहुत बैठ जाए। बिना मॉडर्न कंसेप्ट के, बिना मॉडर्न एनालॉजीज के, एग्जांपल्स के कंसेप्ट हमें पचती नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम चतुर्विध परीक्षा तो कहते हैं चरक सूत्र 11 में कि अप्तोपदेश इज द बेस्ट बेस्ट परीक्षा, लेकिन अप्तोपदेश पे हमें ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज मॉडर्न लैकिंग। या पेशेंट को ट्रस्ट दिलाने के लिए हमें जरूरी है कि हम मॉडर्न का भी सहारा ले, बहुत जरूरी है। कौन से फैटी एसिड्स होते हैं घी में? घृत में फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड में भी उसमें स्पेसिफिक फैटी एसिड्स होते हैं जो सैचुरेटेड होकर भी सैचुरेटेड की तरह हार्मफुल नहीं है, एंड दोज आर द शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं। क्या लगता है आपको, घी लिपिड्स को बढ़ाता है या कम करता है? शरीर के अंदर जब घी का सेवन किया जाता है, कैसे लिपिड्स को कम कैसे करता है? घी में ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। घी इज सेड टू बी लाइपोलाइटिक एजेंट। वो शरीर के अंदर के फैट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और डिस्ट्रीब्यूट कर कर, जैसे हम बोलते हैं शाखा कोष्ठ गति लाता है, तो वैसे शरीर के अंदर के फैट सोल्यूबल चीजें या फैट्स को पूरे कोष्ठ में लेकर
लेके आता है और उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए सही तरीके से सही अवस्था में घृत का सेवन किया जाए तो वो फैट को भी कम करता है। और क्या खास बात है घृत में? इट रिड्यूसेस द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। घृत जो है ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करता है। हम देखिए हमारी संस्कृति में कैसे घी छुपा हुआ है। पूरन पोली खाते हैं क्या नहीं? दूध चावल घी खाते हैं क्या नहीं? क्यों खाते हैं? बिकॉज दैट घी रिड्यूसेस द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। वो शुगर को अपशूट नहीं होने देता है बॉडी के अंदर। कोई भी पदार्थ आप देख लो, बहुत सारे ऐसे शक्कर दूध घी खाते हैं, दूध चावल चावल रोटी घी खाते हैं। हर किसी में प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ घी को मिलाया गया है हमारी संस्कृति में। बिकॉज इट इज अ वंडरफुल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने वाला एजेंट है। मैदा शरीर के लिए बुरा बताया गया है, लेकिन हमारे पास ऐसी भी टेंडेंसीज है। मैदा खाते लोग इतने सारे फिर भी कोई विकृति नहीं होती, बिकॉज वी नो इस मैदे को कैसे पचाया जाता है। डीप फ्राई किया जाता है घी में, और घी में डीप फ्राई किया हुआ मैदे की कोई भी चीज है, फिर वो सुहाली हो, शंकरपाला हो, मठरी हो, उससे उतनी विकृति नहीं होती। दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्नेहा दी। कॉफी पी जाती है कई कई जगह पर, अब बटर डालकर नया ट्रेंड आया है। उससे कॉफी से जो है वो शुगर नहीं बढ़ती, कॉफी में स्नेह डालने की वजह, अगेन ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से। चाय कहीं पर पी जाती है घी डालकर। बुलेट कॉफी, आई डोंट नो whether it is called bullet coffee, but it is a trend. And these wonderful things are said by Rujuta Divekar. Rujuta Divekar कौन है? I hope I'm giving you a lot of bulb moments. रुजुता दिवेकर की बुक जरूर पढ़िएगा, एक्सलेंट बुक, सुपर फूड्स नाम की बुक लिखी हुई है, जहाँ पे कोकम, काजू, ये जो हमारे डाइटिशियन है। पदार्थ, यस। और ऐसी वैसी डाइटिशियन नहीं है, तो करीना कपूर की डाइटिशियन है। सर लेकिन वो बहुत सारे गलत बातें भी बताती है, मतलब होंगी ना, मुझे तो नहीं। लेकिन हम गुणग्राही है, हम सही चीजें ही लेंगे उनसे, गलत चीजें तो लेनी ही नहीं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, वो बहुत अलग लगी आपको, अच्छी है, वो उनसे सीखी हुई है। क्यों किसी को नाम रखना? आयुर्वेद ऐसा सिखाता ही नहीं है। कृष्णु ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमता, चरक वचन है ये। अनुत्तम इह पूजित। जो जो सही अच्छा लगे वो लेते जाओ, बाकी छोड़ते चले जाओ। तो इतने वंडरफुल चीजें हमारे पास है घी से रिलेटेड। और ऊपर से हम सिद्ध स्नेह यूज करते हैं, जिसमें हम अनेकों अनेक वीर्यवान देव स्वरूप जो द्रव्य हमारे, वो उसके अंदर हम डालते हैं और वो देते हैं। तो वो कहाँ कहाँ पर काम करते होंगे, कितने सूक्ष्म स्तर पर काम करते होंगे, सोचो तो सही। एक उदाहरण देता हूँ तो शायद समझ में आ जाए आपको। स्नेह किसको सेवन करना है, ये इस अध्याय में दिया हुआ है। एक फ्रूट का सेवन स्पेशली, श्लोक नंबर 52। स्वेद्या शोधितव्या वृक्षावात विकारिणा व्यायाम मध्य स्त्री नित्या स्नेहा स्यूर्च चिंतकाः। श्लोक मिला सबको? जो व्यक्ति स्वेदन के योग्य है, संशोधन के योग्य है, उनको तो देना ही है, लेकिन रुक्ष प्रकृति वाले हैं, वात रोगी है, नित्य व्यायाम करते हैं, मद्य और स्त्री का सेवन करते हैं, अति व्यवहार करते हैं, और चिंता करने वाले हैं, चिंतकाः या अति चिंतन करने वाले हैं, इन सभी को स्नेह का सेवन करना है। लास्ट वर्ड कुछ मजेदार लगा, खटका कुछ, चिंतकाः। कौन कौन है चिंतकाः आज के जमाने में? हम सभी तो है। ओवर थिंकिंग की बीमारी किसको नहीं है? सभी को तो है, स्पेशली सीए, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स खास करके। तो इन चिंतकाः को स्नेह देना चाहिए हमेशा। चिंता किसको दुष्ट करती है? कौन से स्रोत को? रस व स्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय और महास्रोतस की दृष्टि हो रही है चिंता से। हृदय में कौन रहता है, या चिंता से कौन सा फैक्टर ज्यादा अफेक्ट होगा? ओज, रस, मन।
तो अगर हमें हृदय तक जाना है, उस हृदय तक अगर संप्राप्ति भेद करना है, चिंता का मूल हेतु ही मन है, चिंत्यम विचार्यम ऊह्यम, उस मन तक सूक्ष्म लेवल तक काम करना है, तो ऐसा कौन सा द्रव्य काम करेगा वहां पर? एक द्रव्य यदि मैं पूछूं आपको, तो ऐसा कौन सा द्रव्य हो? देखिए कितने सूक्ष्म जा सकते हैं। ये है राइट, घृत को छोड़ के और क्या है ऐसा द्रव्य, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द्रव्य गुण। कोई भी नहीं बताएगा सही, कैडबरी मिलने वाली है, वो भी ऐसी वैसे नहीं, टॉबलरोन। यस, लवजीत पाजी ने सही बता दिया। स्थिरा, हृदयगत वात की चिकित्सा में आया है कि नहीं? शालीपर्णी, तो हृदयगत वात मतलब क्या? हृदय के सटल एंटिटी वात यानी कि सूक्ष्म वायु पर काम करने वाला कोई द्रव्य है तो वो स्थिरा है, शालीपर्णी है। और शालीपर्णी इस स्नेहोपग महाकषाय में आई है क्या नहीं, देखो जरा। स्नेहोपग महाकषाय, तो स्नेह को, घृत को और डीप तक लेके जाए, स्नेह को और मदद करे, जो हृदय तक लेके जाए, मन तक लेके जाए। इसका मतलब सभी चिंतकों को यदि हम शालीपर्णी सिद्ध क्षीरपाक या शालीपर्णी सिद्ध घृत दे दे तो क्या, कैसा रहेगा आपको, क्या लगता है? चमत्कार होगा या नहीं होगा? बना के देखे तो सही। उसी का नस्य, उसी का रुद्र पीछू, उसी का अभ्यंग, उसी का बस्ती, जैसी अवस्था है उस हिसाब से। हृदय किससे बना है, कौन से, हृदय की उत्पत्ति कैसी बताइए? कौन से दोष धातु, शोणित कफ प्रसादजम हृदय। वेरी गुड, राइट। अभी ऐसा कौन सा द्रव्य है जो कफ और शोणित के अंदर के अवरोध को या विबंध को दूर करता है? क्या बात है गुरु जी, गुरु जी स्नेहपक महाकषाय में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है क्या नहीं, देखना एक बार। ऐसा कौन सा द्रव्य है महाकषाय में जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ? यष्टि मधु। क्या बात है, ऐसा कौन सा द्रव्य है जो स्नेहोपक महाकषाय में है और नित्य सेवनीय है? मृत्विका। क्या बात है, बढ़िया। मृद्विका, यष्टि, अमृता और शालीपर्णी, इसका सिद्ध क्षीरपाक दिया जाए और इससे में भी शतपाकी सिद्ध स्नेह बनाया जाए, एक वैद्य समूह इसको बना दे सपोज। मैंने एक बार सिद्ध स्नेह किया, फिर से प्रियंका मैम लेके गई मेरे पास से, उन्होंने फिर से स्नेह सिद्ध किया, निधि मैम लेके गई, रम्या मैम लेके गई, तो क्या होगा? मधुपर्णी नाम से आया है गुरु जी, राइट। इन द स्नेह पर महाकर्षण, नाम भी मधुपर्णी यूज किया है वहां पर, मधुरता लाने वाला। अरे निरुपमा, गुण वृद्धि नहीं होगी, चमत्कार हो जाएगा। एक वैद्य समूह, यूनाइटेड वैद्य समूह की ताकत से इतने सूक्ष्म लेवल तक विचार करने, हमने औषधियां बनाई, वो भी घृत सिद्ध किया उससे, तो क्या कुछ नहीं हो सकता, कौन सी भी बीमारी ठीक की जा सकती है। साध्य बीमारियां, असाध्य लोगों की चिकित्सा चरक संहिता में नहीं है। ओके, अब इतना कहने के बाद कुछ और शेष रहता है कहना, कैसे सोचना चाहिए? अगेन दिस इज नॉट माई क्रेडिट, ये सिखाया है नानल सर ने, प्रमा मैम ने, मित्र सर ने, तपन सर ने, कैसे लिंकेजेस होते हैं, कैसे लगाना चाहिए कनेक्शंस। द्रव्य बहुत इजीली चले आते हैं, द्रव्य लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, इतना आपको प्रिपेयर करना मुश्किल था, द्रव्य तो 2 मिनट में आ गए बाहर। कंसेप्ट बिल्डिंग वॉज इम्पोर्टेंट। अमेजिंग। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आपको हाईलाइट करना है कि शमन स्नेह, बहुत सारे व्याधियों में हम शमन स्नेह यूज कर सकते हैं, खास करके कुष्ठ जैसे पेशेंट में, सोराइसिस जैसे पेशेंट में।
उसमें आप ऐसे ही सिद्ध स्नेह यूज कीजिए कुष्ठग्न द्रव्यों से, और शमन मात्रा में उसे दीजिए। शमन मात्रा में मतलब कब देना होता है, जब आपको सुबह भूख लगे, वो उस मात्रा में और बृहत मात्रा में 30 से 60 ml तक आपको स्नेह देना है। फिर वो स्नेह जीर्ण होने के बाद खाना खाने के लिए उसको देना है। महातिक्त घृत दे दिया सुबह उठकर भूख लगने के बाद, और उसके बाद 12-1 बजे खाना दे दिया। ये शमन स्नेह होता है। और शोधन स्नेह कब दिया जाता है, तो सुबह उठने के बाद, लेकिन जब भूख नहीं लगी हो तब शोधन स्नेह दिया जाता है। राइट। इसकी एक दूसरी भी टीका है सुश्रुत की, उसमें वो कहते हैं कि अमल भास्कर है, यानी कि शमन स्नेह आपको जब ग्रीष्म मध्याह्न का काल होगा उस टाइम पे आपको शमन स्नेह दे देना है। क्योंकि पहले प्रातः सायं खाने की प्रथा थी, तो सुबह खाना खा लेना है, फिर वो जीर्ण हो जाए तब दोपहर में आपको शमन स्नेह देना है किसी भी व्याधि को नाश करने के लिए, और वो जब जीर्ण हो जाए तो सायं फिर से खाना खाना है। दिस अगेन वंडरफुल, आई हैव यूज्ड इन सम पेशेंट्स। तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट इसके मिलते हैं। फिर वो स्किन डिजीज के पेशेंट हो, वात रक्त के पेशेंट हो, जो हमारी शमन औषधि द्रव्य उनके से ठीक नहीं हो रहे, वो इस प्रकार के शमन स्नेह के उपयोग से ठीक होते हैं। सॉरी डियर निरुपमा, अभी 1 ही मिनट बचा है हमारे पास। वी हैव टू एंड दिस मीटिंग ओवर हियर। क्या रिपीट करना था मुझे नहीं समझा। वंडरफुल, इट वाज वंडरफुल टू बी, एंड होप आई हैव जैसे मैंने सीखा है मेरे गुरुजनों से वैसा आपके ऊपर आप तक ट्रांसफर किया है। कुछ भी गलत लगा हो तो मेरी त्रुटि है, जो भी सही लगा है उसको और सही बनाओ और मस्त बनाओ आप, और आपकी प्रैक्टिस में और लाइफ में उसे यूज कीजिए। हम स्वयं भी घी को यूज करेंगे अभी खुद के लिए भी। और घी कौन सा यूज करना है, तो परम घी, महाकल्याण घृत, दाढ़ी मादी घृत, ऐसा ही हमें अभी हमेशा के लिए स्वयं के लिए यूज करना है।